RST क्लास में एक बार फिर सभी स्टूडेंट का स्वागत है। बेटा कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाने की वजह से हमारा वीडियो 3-4 दिन शूट नहीं हो पाया था, तो डोंट माइंड, आप जो है रेगुलर पढ़िए, क्योंकि अब उस समस्या का हमने हल निकाल लिया है। तो चलिए हम आपका जो चैप्टर करा रहे थे संख्या पद्धति, उसमें पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी कराई थी, तो वहाँ 11 तक के रूल बता रखे थे, तो उसके आगे पढ़िए। अब है रूल जो है वो 13 के लिए है, यानी 13 से विभाज्यता। ठीक, तो 13 से विभाज्यता क्या आज ऐसे जानिए। तो यदि किसी संख्या की इकाई का 4 गुना बची हुई संख्या में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या की इकाई का 4 गुना, ठीक, इकाई का 4 गुना और बची हुई संख्या में जोड़ा जाए, तो प्राप्त संख्या 13 का गुणज हो। ठीक, तो बेटा एक नियम हम 7 का करा चुके थे इसी के जैसा, उसमें भी तो यही था। उसमें क्या था, इकाई का दुगुना हमें घटाना था बची हुई संख्या से। तो अब 13 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो यहां हमने एग्जाम्पल ले लिया। सपोज 247 को हम चेक किए जा रहे हैं, तो इकाई क्या है यहाँ 7। अब इकाई का हमें 4 गुना करना है, यानी 7 चौके 28। अब उसको बची हुई संख्या में, बची हुई संख्या क्या है 24, 24 के साथ इसको जोड़ देना है, इसका 4 गुना। तो चलिए 4 8 12, 2 2 4 5, तो ये 52 आया बेटा 52। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या 52 13 से डिवाइडेड है, तो 13 चौके 52 हो रहे हैं। तो 52 इज मल्टीपल ऑफ 13, तो इसका मतलब हुआ कि 247 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक, 247 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो बेटा ज्यादातर तो 3 अंकों की संख्या ही देता, मान लो 4 या 5 अंकों की दे गया, तब भी आपको करना यही है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया 2574 को चेक करना है। तो यहाँ इकाई कितना है 4। अब 4 का 4 गुना जोड़ना है ना, तो 4 का 4 गुना करिए, यानी कि 16 है। 4 का 4 गुना 16, इसमें ऐड कर दिया, तो 7 और 6 हुआ 13 है, 5 1 6 और 1 7। अब ये 2 आया। अब बेटा 13 के 13 ढाई तो 130 हुआ, पहाड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन 130 से आगे बढ़ चुकी है संख्या। अब क्या करना है, अब पुनः वही प्रोसेस करना है। अब 3 का 4 गुना यानी 12 इसमें जोड़िए, तो 27 12 कितना हुआ 39। अब बेटा 13 के पहाड़ में 39 तो आ गया, क्योंकि 13 से आप काटो 13 3 39, तो इसका मतलब 2574 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, बस यही पूछा जाएगा कौन सी संख्या 13 से विभाजित है। तो आप सभी ऑप्शनों को एक बार टेस्ट कर लेंगे। ठीक, चलिए उतार लीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 17 की विभाज्यता। तो जरा इसका रूल समझ लीजिए क्या है। यदि संख्या की इकाई का 5 गुना, पहले 4 गुना था, अब 5 गुना, ठीक है। तो पहले क्या कर रहे थे हम, पहले जोड़ रहे थे 4 गुना, अब 5 गुना घटाना है, अल्टरनेट चल रहा है मामला। घटाने पर प्राप्त संख्या 17 का गुणज हो। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दिया 986। ठीक, इकाई क्या हुई 6, इसका 5 गुना कीजिए, 6 पंजे 30, 30 इसमें घटाइए तो क्या आया 68। अब जरा चेक कीजिए 68 17 के पहाड़े में आ रहा है, तो बेटा 17 चौके 68,
तो 68 क्या है, ये 17 का गुणज है। क्यों? तो दिस इंप्लाइज 986 जो है वो 17 से विभाजित है। ठीक, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 986, एक ऑप्शन तो दे देगा जो कि भाई तो होगा, वरना 3 ऑप्शन ऐसे होंगे भाई नहीं होंगे। तो यहाँ 986 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा अभाज्य संख्याओं की जो विभाज्यता है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होता है। चलिए नेक्स्ट रूल जो बचा, आपको 20 से पहले की अभाज्य संख्याओं को ले रहे हैं, अब जो बचा वो है 19 वाला लास्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसका भी रूल कुछ कुछ पहले जैसा ही है। यदि किसी संख्या की इकाई का 2 गुना, ठीक, देखो अभी हम पीछे वाला जो किए थे उसमें क्या कर रहे थे, उसमें पहले जो हमने पढ़ा 7 का, उसमें 2 गुना क्या हो रहा था, घट रहा था, फिर 4 गुना बढ़ रहा था, फिर 5 गुना घट रहा था। तो अब 2 गुना बढ़ेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस बढ़ेगा, तो मतलब जोड़ने पर। यदि किसी संख्या की इकाई का 2 गुना जोड़ने पर, किसमें जोड़ने पर, बची हुई संख्या में। ठीक है, वही बात है, बची हुई संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या बस 19 का गुणज हो। तो चलिए किसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो आपको दिया है 2337, हमें चेक करना है कि ये 19 से विभाजित है, तो इकाई का दुगुना यानी 7 का दुगुना कीजिए 14 है, और 14 को क्या करना है, जोड़ना है बची हुई संख्या में। 233 में आप 14 जोड़िए, 3 और 4 7, 3 और 1 4 और 2 ऐसा ही, तो क्या आया 247। लेकिन 19 का पहाड़ा आप ढाई तक जाएंगे तो 19 ढाई 190 हुआ, यानी ये 10वां गुणज, 10वें गुणज से भी आगे का गुणज है। तो जब भी 10वें गुणज के आगे का गुणज हो, कोई पहाड़ा 10 तक ही होता है, तो आप वही प्रोसेस दोबारा कर दीजिए। अब ये 247 वही प्रोसेस कीजिए, यानी यहाँ इकाई हुई 7, इसका दुगुना कीजिए, मतलब फिर से उसका दुगुना 14 हुआ, और दुगुना जोड़ना है तो 24 से 14 जोड़िए, तो अब कितना हुआ 38। अब चेक कीजिए 38 19 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 38 क्या है, 19 का गुणज है। तो दिस इंप्लाइज 2337 19 से विभाज्य। ठीक, तो बेटा कितने गजब के कॉन्सेप्ट हैं, शायद आपने कुछ के पढ़े भी नहीं होंगे ये, और कुछ बुकों में दिए भी नहीं हैं। आरएसटी मैथ क्लास का उद्देश्य है कंप्लीटली जो है आपको मैथमेटिक्स कराया जाए। तो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। आपको 2 स्पेसिफाइड सवाल बताए जा रहे हैं इसके बाद में। ये तो बेटा विभाज्यता हमने संख्याओं की पढ़ी, कोई संख्या दे दी तो पूछा गया विभाजित है या नहीं है पर्टिकुलर नंबर से। अब मान लो कोई घातांक दे दिए बढ़ती हुई पावर में या घटती हुई पावर में, और वो पूछ लिए किससे विभाजित है, तो बेटा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा, उसका लेवल भी थोड़ा बढ़ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपकी बुक में केवल 2-4 सवाल ही दिए हैं, 2 सवालों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं उसका। तो बेटा ऑप्शन चेंज होने से आंसर भी चेंज हो जाएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई एक्सपोनेंट मीन्स कोई घातांक है जो कि बढ़ती हुई घात में दे रखा है। मान लो 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64। तो बेटा यहाँ बेस सेम होगा, इस सवाल में खास बात यह होगी, और पावर्स जो है या तो बढ़ती होंगी या घटती होंगी। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर कॉमन कर लेना है। मान लो 4 की पावर 61 यहाँ कॉमन हो रहा है। यहां भी समझिए, अगर x² प्लस x की पावर 5 लिख दूं तो कॉमन क्या हुआ, यहाँ बेस सेम है। तो जब भी अलग अलग घातें हो और बेस सेम हो, बीच में प्लस माइनस दिया हो, तो कम घात का कॉमन होता है। यहां आप x² कॉमन करेंगे, बचेगा क्या, जहां x² कॉमन करेंगे तो पहली टर्म x² है,
सेम टर्म को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी जहाँ पूरा कॉमन हो जाए वहां 1। अब x की घात 5 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो भाग में घातें घटती हैं, यानी 5 में से 2 बार ये कट भी जाएगा, 3 बार फिर भी बचा, यानी x की पावर 3। तो बेटा वही कॉन्सेप्ट है, हमने फर्स्ट टर्म कॉमन कर लिया, यहाँ ये पूरा ही कॉमन चला गया तो ये स्टेप हो गई 1। नेक्स्ट टर्म में ये 62 दिया हुआ है, यहाँ 61 पावर है तो एक बार पावर फिर भी बचेगी क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ 2 बार बचेगा, इसमें 3 बार बचेगा। क्लियर? हाँ भाई, इस स्टेप में किसी को दिक्कत? बस यही है मेन रोल। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं, कुछ बच्चों में लगा समझ में नहीं आया। हमने 4 की पावर 61 कॉमन किया तो जहां पूरा कॉमन हो वो स्टेप 1 हो जाती है, ठीक है। और जो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में ही तो लिखो क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा लेंथी है। 4 की घात 62 को जब 4 की घात 61 से भाग करोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं, 62 में से 61 बार एक पावर चली जाएगी तो 4 एक बार ही तो बचा। 63 में से आप 61 बार 4 को कॉमन करेंगे तो 4 2 बार बचा। 64 बार में से 61 बार आप 4 कॉमन करेंगे तो 4 जो है 3 बार बचा। ठीक, तो इसको ऐसे ही रखा, बस इस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कीजिए तो 1 4 की पावर 1 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 4 का क्यूब कितना हुआ? हाँ भाई कितना हुआ? 12 है। चलो ठीक है, ये तो खैर बता ही रहे हैं, 4 का क्यूब 64। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने बेवकूफी दिखाई हो 4 का क्यूब बेटा 12 तो समझ लो वो कभी कंपटीशन कोई सा भी लोएस्ट तरह का निकाल नहीं सकता। 4 का क्यूब का मतलब है जितनी पावर हो उतनी बार गुणा, 4 की आप 3 बार गुणा कीजिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ये तो आप ऐसे ही रखिए, बस ब्रैकेट का टोटल कीजिए। चलिए 64 और 16 कितना हुआ? 80, 4 84, 1 85 आया है ना। तो अब हम ऑप्शन दे दे रहे हैं आपको, ये एक्सपेंशन था, अब इसमें पूछा गया था कि ये किससे विभाजित है, किससे विभाजित है। ठीक, चलिए मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन 17 और डी ऑप्शन 18। तो करना क्या है बेटा, जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया? 4 की पावर 61 और जो ब्रैकेट में जो बची कुची संख्या आई वो क्या आई? 85। तो आपको देखना क्या है, 4 की पावर 61 को खोला जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो हमें इससे नहीं लगाना है आइडिया। जो इसका जो फैक्टर दूसरा जो फैक्टर आया 85, तो कोई भी संख्या अपने फैक्टर से जरूर विभाजित होती है, तो आप 85 के अकॉर्डिंग आप आंसर लगाएंगे। 85 देखिए इनमें से दिए गए ऑप्शन से किससे कट रहा है? तो बेटा 15 से तो कटता नहीं है, 13 में भी नहीं आता है, तो 17 पंजे 85 तो हुआ, तो करेक्ट आंसर 17। बेटा कितना बढ़िया सवाल था। अब देखिए कोई भी सवाल बेटा मुखौटा बगल के अगर आ जाए तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। अब मैं इसका ऑप्शन बदल दे रहा हूं खाली, जबकि क्वेश्चन वही है। अब मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए इसके। यदि ऑप्शन तुम्हें दे दिए जाएं तो देखिए ये क्वेश्चन एचडी यादव की बुक में भी है, तो वहां 85 के अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है 17। यही क्वेश्चन आरएस अग्रवाल में भी दिया हुआ है, तो वहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कुछ और है। तो अब जरा आरएस अग्रवाल के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर मान लो ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन दे रखा है 10, सी ऑप्शन दे रखा है 11, डी ऑप्शन दे रखा है मान लो 13, तो बेटा अब फंस गए। अब जो है 85 ना तो 3 से कट रहा है, ना 10 से, ना 11 से कट रहा है और ना 13 से। अब क्या हुआ आंसर? अब बेटा क्वेश्चन और थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो अब आपको क्या करना, अगर आपका कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं करता तो आप इसमें से जो 4 कितनी बार आ रहा है, 4 की पावर 61 बार आएगा, 4 मतलब गुणा होगा, तो आपको एक बार कम कर देना है, यानी एक बार कम करेंगे तो 4 की घात 60 हुआ, और जो हमने कम किया था वो यहां अंदर वाली में मल्टीप्लाई हो जाएगा 85 में। तो जरा इसको सॉल्व कीजिए। 85 चौक करना है, 4 पंजा 20, 4 अट्ठे 32, 340। अब 340 को देखिए किससे कट रहा है, समझ लो वही आपका आंसर है। 3 से नहीं कट पाएगा, है ना, 10 से तो कट रहा है,
11 से भी नहीं घट पाएगा, आप चेक कर सकते हैं इस चीज को, और 13 से भी नहीं घट पाएगा। तो अब आंसर हो गया 10। तो बेटा सवाल वही था, मतलब मुखौटा बदल के आ जाएगा तो पहचान लेना है उसको। चलिए बस एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा इसका, वो भी 2 वैरायटी में दे रखा है, मैं समझता हूँ अब आप समझ चुके होंगे, लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 किससे विभाजित है? ठीक, चलिए बेटा लगाइए फटाफट, मैं ऑप्शन लिखे दे रहा हूं। मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया गया आपको 7, बी ऑप्शन दिया 13, सी ऑप्शन दिया 15 और डी ऑप्शन मान लो दिया गया है 20, है नहीं? तो देखिए बेटा वही प्रोसीजर थोड़ा तेजी से समझिए। 3 की घात 25 कॉमन करेंगे, पहली संख्या यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बार 3 बचा, यहाँ 2 बार बचा, 28 वाले में से 3 बार बचा। इसको तो वैसे ही लॉक कर देंगे, इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसको हल कीजिए, 1 प्लस 3 की घात 1 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 3 का क्यूब 27 हुआ। अब जरा टोटल कीजिए फटाफट। देखिए टोटल करने की भी जबरदस्त ट्रिक सीखिए बेटा। पहले हम उन संख्याओं को जोड़ेंगे जहां से इकाई 0 आ जाए। देखिए मैं इसके जोड़ने का भी स्टाइल बता रहा हूं आपको। 27 और 3 जोड़ी कितना हुआ? 30, और 9 और 1 10 ये हुआ, तो 40 ही तो हुआ। तो आप ये देखिए 40 किससे कट रहा है? 7 से तो कट नहीं रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है, 15 से भी नहीं कट रहा है, 20 से तो कट रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब मैं यदि इसके ऑप्शन चेंज कर दूं, ठीक, अब मैं ऐसा ऑप्शन कर दे रहा हूं कि जो कोई मैच ही नहीं करता हो। मान लीजिए ए ऑप्शन हमने दे दिया 7, बी ऑप्शन वो दे दिया 13, सी ऑप्शन कर दिया 15 और डी ऑप्शन कर दिया 30। तो अब क्या लगाएंगे आप? 15 की जगह इसको चेंज कीजिए थोड़ा 18, क्योंकि एक ही तो आंसर होगा, 100 आंसर थोड़ी ना हो जाएंगे। तो बेटा वही बात है, आप अभी हम बताए थे इसकी ट्रिक। तो 3 की घात 25 और ब्रैकेट में क्या बचा था? 40। 40 तो बेटा इसमें से किसी से भी नहीं कट रहा है दिए गए ऑप्शन में से। अब आपको क्या करना है भाई, इसमें से एक बार 3 कम कीजिए और इसमें 40 में मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कितना हो गया? 40 दिए 120। अब 120 के अकॉर्डिंग आंसर लगेगा, यानी कि अब 30 से कटेगा, क्योंकि 30 से 120 कट जाता है। तो अब आप आंसर हो गया 3। तो अब हो गया डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन चेंज होंगे वैसा आंसर चेंज होगा। तो लिख लीजिए थोड़ा सा। बस आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ कि बच्चे अब जो है ये वाले सवाल लगा लेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी के सारे रूल हमने करा दिए। ठीक।